यह कहानी है भारत के एक ऐसे सपने की जो उड़ान भरने को बेताब था। यह कहानी है उस हिम्मत की जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और यह कहानी है आत्मनिर्भरता की जिसका नाम है तेजस। तेजस सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, यह उससे कहीं बढ़कर है, बल्कि करोड़ों भारतीयों के गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह हमारी शक्ति का प्रदर्शन है, हमारी क्षमताओं का प्रमाण है। तेजस का अर्थ है चमक और ऊर्जा, एक ऐसा नाम जो अपने आप में प्रेरणादायक है। और यह विमान सचमुच भारतीय वायुसेना के आसमान में नई ऊर्जा लेकर आया है। यह न केवल हमारी रक्षा पंक्ति को मजबूत करता है, बल्कि हमारी तकनीकी प्रगति को भी दर्शाता है। जब तेजस आसमान में गूंजता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, तो यह सिर्फ ध्वनि की गति नहीं तोड़ता, यह सीमाओं को भी चुनौती देता है, बल्कि उन धारणाओं को भी तोड़ता है जो कभी हमारी प्रगति को रोकती थी कि भारत अपना विश्वस्तरीय लड़ाकू विमान नहीं बना सकता। तेजस ने यह साबित कर दिया कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह हल्का, एक इंजन वाला लेकिन शक्तिशाली विमान है। चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, जो हवा में लड़ाई, दुश्मन के विमानों को मार गिराने, जमीन पर हमला, दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने और निगरानी सब कुछ कर सकता है। यह एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की शान और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की मेहनत का नतीजा है तेजस, जो हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की प्रतिभा का प्रतीक है। मेड इन इंडिया की सबसे बड़ी मिसाल। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस नाम दिया, तो उन्होंने एक भविष्य की कल्पना की थी। तो यह भारत की तकनीकी क्षमता पर विश्वास का ऐलान था। यह एक नए युग की शुरुआत थी। तेजस सिर्फ तकनीक नहीं, जुनून और जज्बे की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें प्रेरित करती है। हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा, जिन्होंने इसे साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, जो आज भारत के आत्मविश्वास की नई उड़ान है। तेजस भारत के आसमान का चमकता सितारा है। तेजस की शुरुआत एक बड़े सपने से हुई, एक ऐसा सपना जो भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला था। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के सपने से। यह सिर्फ एक विमान बनाने की बात नहीं थी, बल्कि एक आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग की नींव रखने की बात थी। 1980 के दशक में भारतीय वायुसेना को अपनी हवाई शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता थी। मिग 21 की जगह एक नए हल्के लड़ाकू विमान की जरूरत थी। मिग 21, जो उस समय भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार था, धीरे धीरे पुराना हो रहा था। उस समय भारत अपने ज्यादातर लड़ाकू विमान विदेशों से खरीदता था। इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता था, बल्कि सामरिक निर्भरता भी बनी रहती थी। इस निर्भरता को खत्म करने के लिए सरकार ने फैसला किया, एक साहसिक और दूरदर्शी फैसला। अब भारत खुद अपना लड़ाकू विमान बनाएगा। यह फैसला भारतीय इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षमता में एक अटूट विश्वास का प्रतीक था। 1983 में एलसीए कार्यक्रम को मंजूरी मिली, एक नए युग की शुरुआत हुई और 1984 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई। इस एजेंसी को स्वदेशी लड़ाकू विमान के डिजाइन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लक्ष्य था सिर्फ विमान नहीं, बल्कि उसकी हर जरूरी तकनीक देश में ही विकसित करना। यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। इसमें डिजाइन, एडवांस्ड मटेरियल, फ्लाई बाय वायर सिस्टम, मिशन कंप्यूटर और हथियार प्रणाली जैसी जटिल चीजें शामिल थी। इन सभी तकनीकों को स्वदेशी रूप से विकसित करना एक बड़ी चुनौती थी। यह सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम की नींव रखने की शुरुआत थी। यह एक ऐसा इकोसिस्टम जो भविष्य में और भी उन्नत विमानों के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। दुनिया को शक था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया, अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के साथ। और आज तेजस के रूप में उसका शानदार नतीजा हमारे सामने है। यह भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है। तेजस का सफर आसान नहीं था। तकनीकी और वित्तीय चुनौतियां हर कदम पर थीं, खासकर स्वदेशी इंजन कावेरी के विकास में। 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों ने कई जरूरी तकनीकों की आपूर्ति रोक दी, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने फ्लाई बाय वायर सिस्टम, मिशन कंप्यूटर और ग्लास कॉकपिट जैसी तकनीकें खुद विकसित की।
आलोचनाएं और देरी के बावजूद एडीए और एचएएल की टीमों ने चुपचाप काम जारी रखा। 4 जनवरी 2001 को तेजस ने पहली सफल उड़ान भरी। यह सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि भारत के सपनों की उड़ान थी। इसके बाद भी परीक्षण और सुधार जारी रहे, लेकिन हर चुनौती ने तेजस को और मजबूत बनाया। तेजस की कहानी हमें सिखाती है, दृढ़ संकल्प और मेहनत से कोई भी सपना सच हो सकता है। तेजस को विश्वस्तरीय बनाती है इसकी अत्याधुनिक तकनीक और डेल्टा विंग डिजाइन, जो इसे बेहद फुर्तीला बनाता है। इसका ढांचा कार्बन फाइबर कंपोजिट से बना है, हल्का, मजबूत और रडार से बचने में मददगार। तेजस का इंजन इसे ध्वनि की गति से 1.5 गुना तेज उड़ने की ताकत देता है। इसका ग्लास कॉकपिट और मल्टी फंक्शन डिस्प्ले पायलट को सारी जरूरी जानकारी एक जगह दिखाते हैं। फ्लाई बाय वायर सिस्टम पायलट को बेहतरीन नियंत्रण और खतरनाक करतब करने की आजादी देता है। यह तकनीक भारत ने खुद विकसित की है। तेजस कई तरह के हथियार ले सकता है, अस्त्र डर्बी मिसाइलें, लेजर गाइडेड बम और 23 मिमी की तोप। इसमें लगा उन्नत रडार और एवियोनिक्स इसे आज के युद्ध क्षेत्र में बेहद घातक और प्रभावी बनाते हैं। तेजस के कई वेरिएंट्स बने हैं, हर बार और बेहतर। सबसे पहले आया तेजस मैक 1, जिसने स्वदेशी लड़ाकू विमान का सपना सच किया। MK1 में सुधार कर बना तेजस मक 1A यह सबसे आधुनिक और शक्तिशाली संस्करण है, जिसमें उन्नत ESR रडार, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर और हवा में ईंधन भरने की क्षमता है। भारतीय वायुसेना ने 83 मक 1A विमानों का ऑनर दिया है। यह आत्मनिर्भर भारत की बड़ी जीत है। MK1A का रखरखाव आसान है और यह चौथी पीढ़ी के आधुनिक विमानों की बराबरी करता है। अब एडीए और एचएएल बना रहे हैं तेजस मैक 2। यह और बड़ा, भारी और ज्यादा शक्तिशाली होगा। मैक 2 में G414 इंजन, ज्यादा हथियार और ईंधन ले जाने की क्षमता होगी। यह मिराज 2000 और जगुआर की जगह लेगा। तेजस का यह विकास दिखाता है, यह सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ता परिवार है। तेजस भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक है। दशकों तक भारत रक्षा के लिए विदेशों पर निर्भर था। तेजस ने यह निर्भरता तोड़ी। तेजस के निर्माण से देश में 500 से ज्यादा कंपनियां जुड़ी, रोजगार, तकनीकी विकास को बढ़ावा मिला। स्वदेशी विमान होने से भारतीय वायुसेना अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकती है। यह लचीलापन विदेशी विमानों में नहीं मिलता। तेजस को भारतीय परिस्थितियों में परखा और बनाया गया है। यह हर मौसम और इलाके में काम करता है। आत्मनिर्भरता से देश का पैसा और कौशल देश में ही रहता है, पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। तेजस ने भारत को रक्षा आयातक से निर्यातक बनने की क्षमता दी है। जब भारतीय पायलट स्वदेशी तेजस उड़ाता है, तो यह हर नागरिक के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय बन जाता है। तेजस के आने से भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। मिग 21 जैसे पुराने विमानों की जगह अब तेजस ले रहा है। यह हल्का, फुर्तीला और रडार पर कम दिखता है। फ्लाइंग डैगर्स और फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में तेजस ने बड़े युद्धाभ्यासों में शानदार प्रदर्शन किया है। तेजस ने लेह जैसे ऊंचे और चुनौतीपूर्ण इलाकों में भी सफलतापूर्वक ऑपरेशन किए हैं। MK1A के आने से वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। ये विमान अत्याधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्विच से लैस होंगे। स्वदेशी होने के कारण रखरखाव आसान है और विमानों की उपलब्धता दर बहुत ज्यादा होगी। तेजस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे भविष्य की जरूरतों के हिसाब से लगातार अपग्रेड किया जा सकता है। यह भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर है। तेजस की सफलता अब भारत की सीमाओं से बाहर गूंज रही है, एक नए युग की शुरुआत कर रही है। यह सिर्फ एक विमान नहीं है, यह भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। दुनिया भारत को अब केवल एक खरीदार के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतिस्पर्धी निर्माता के रूप में देख रही है। रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को अब वैश्विक स्तर पर पहचाना जा रहा है। तेजस अंतरराष्ट्रीय एयर शो में अपनी क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन कर चुका है। इसने अपनी गति, चपलता और आधुनिक तकनीक से दुनिया भर के विशेषज्ञों को प्रभावित किया है। मलेशिया, अर्जेंटीना जैसे देश, मिस्र जैसे देश इसमें रुचि दिखा रहे हैं। वे तेजस की क्षमताओं और भारत के साथ रक्षा सहयोग की संभावनाओं को लेकर उत्साहित हैं। तेजस का निर्यात भारत के लिए विदेशी मुद्रा लाएगा और रक्षा उद्योग को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। यह मेक इन इंडिया पहल को भी सफल बनाएगा।
निर्यात से मित्र देशों के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत होंगे। रक्षा सहयोग से आपसी विश्वास और समझ बढ़ेगी। पायलट ट्रेनिंग, रखरखाव और अपग्रेड के लंबे रिश्ते बनेंगे। यह न केवल तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देगा, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित करेगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन से लागत कम होगी, जिससे तेजस और भी अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा। यह भारतीय रक्षा उद्योग को वैश्विक बाजार में एक मजबूत स्थिति प्रदान करेगा। इसका फायदा भारतीय वायुसेना को भी मिलेगा, क्योंकि उत्पादन बढ़ने से उन्हें आधुनिक विमानों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। तेजस का मुकाबला JF-17, FA-50 और ग्रिपेन जैसे विमानों से है, लेकिन इसके पास आधुनिक एवियोनिक्स और बेहतर हथियार पैकेज है, जो इसे अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर बनाता है। अगर भारत तेजस का पहला निर्यात सौदा करता है, तो यह रक्षा उद्योग के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। भारत वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगा, जो शांति और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान करता होगा। तेजस की कहानी एक नई शुरुआत है। अब भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA की ओर बढ़ रहा है। तेजस से मिले अनुभव ने भारत को फ्लाई बाय वायर, कंपोजिट मटेरियल और सिस्टम इंटीग्रेशन में महारत दिलाई। तेजस MK2 AMCA के विकास की कड़ी है। इससे और शक्तिशाली इंजन और उन्नत प्रणालियों का अनुभव मिलेगा। भारत नौसेना के लिए भी 2 इंजन वाला डेक आधारित लड़ाकू विमान विकसित कर रहा है, TDBF। तेजस ने पहली बार भारत को विमान वाहक पोत पर सफल लैंडिंग और टेक ऑन ऑफ की तकनीक सिखाई। तेजस का प्रभाव वायुसेना ही नहीं, तीनों सेनाओं के लिए भविष्य की तकनीकों का रास्ता खोल रहा है। तेजस से AMCA तक का सफर भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति बनाएगा। यह उड़ान अभी शुरू हुई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।